एक और बड़ी खबर मिल रही है। चंडीगढ़ से आईडीएफसी बैंक घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने कारोबारी विक्रम वाधवा को गिरफ्तार किया। 645 करोड़ की सरकारी धनराशि गबन मामले में गिरफ्तारी की गई है। चंडीगढ़ में जहां पर आईडीएफसी बैंक घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने कारोबारी विक्रम वाधवा को गिरफ्तार किया है। 645 करोड़ की सरकारी धनराशि गबन मामले में गिरफ्तारी हुई है। देखिए, 1 या 2 करोड़ नहीं, आपको सुनने में यह लगता होगा कि भाई 1 या 2 करोड़ 3 करोड़ हमारे लिए वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि 645 करोड़ की सरकारी धनराशि गबन मामले में गिरफ्तारी हो गई है, ये 645 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए प्लान तैयार किया होगा। और हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो चलेगी। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि आखिर किस वजह से, किस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो अपनी कुर्सी का या अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी पैसे का जो है वो कहीं ना कहीं गबन करते हैं, या उसे इधर का उधर कर देते हैं, या उससे कई बाकी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं। हालांकि ये गिरफ्तारी जो हुई है, इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी करने के बाद क्या कुछ आगे, कैसे इसके मामले को बढ़ाया जाएगा, क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इतना बड़ा मामला या जो भी करप्शन है, जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, वो भविष्य में सामने ना आए। सज्जन चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। सज्जन, देखिए, बहुत बड़ा मामला सामने आया था, 645 करोड़ रुपए के सरकारी पैसे का गबन का मामला। अब इसमें गिरफ्तारी हुई है, और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में आईडीएफसी बैंक के चर्चित 645 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पीएमएलए की धाराओं के तहत एक अन्य आरोपी विक्रम वाधवा को गिरफ्तार किया है। विक्रम वाधवा रियल एस्टेट कारोबारी हैं और 29 तारीख को उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई और अब उनको गिरफ्तार जो है वो ईडी की तरफ से कर लिया गया है। पूरे मामले की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार के कई विभागों के, इसके साथ पंचकुला के कई विभाग, चंडीगढ़ के विभाग और 2 निजी स्कूलों के कुल 645 करोड़ रुपए के गबन का ये पूरा मामला है। और इस मामले में पहले ही कई जो बैंक कर्मी हैं, पूर्व बैंक कर्मी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और अन्य लोग हैं, वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और विक्रम वाधवा को अब जब गिरफ्तार किया है तो विक्रम वाधवा पर आरोप है कि मुख्य जो पूरी कॉन्स्पिरेसी जो थी, पूरी जो धोखाधड़ी था, उसका मुख्य आरोपी जो है विक्रम वाधवा है। और 645 करोड़ रुपए को एक सुनियोजित तरीके से जो है इसकी धोखाधड़ी करने के आरोप जो हैं वो ईडी की तरफ से लगाए गए हैं कि तमाम खातों से जो पैसे हैं वो चालाकी से निकाले गए। जो अधिकारी थे या जिस विभाग के वो निगरानी में पैसे थे, जिस विभाग के थे, उनको गुमराह किया गया और एक सुनियोजित तरीके से अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया, जिसे लेयरिंग कहा जाता है। तो लेयरिंग करने की कोशिश जो है वो की गई ताकि ये पूरी धोखाधड़ी जो है वो पकड़ में ना आए। तो अब जिस तरह से इस पूरे मामले में कई अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें पूर्व बैंक कर्मी, बाहर के लोग, सरकारी कर्मचारी हैं। तो अब रियल एस्टेट से जुड़े विक्रम वाधवा जो हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे मामले की जो जांच है वो अब और आगे बढ़ेगी। विक्रम वाधवा से जो बयान लिए गए हैं, जो जानकारियां ली गई हैं, उनके आधार पर कई अन्य आरोपियों को जो है वो भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। कई और लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी इस मामले में सामने आ सकती है। और वैभव, माफी चाहूंगा, विक्रम वाधवा की जब पूछताछ की गई या जब जांच की गई तो 70 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उसके खाते में मिली गई। और ये 70 करोड़ रुपए की वही राशि थी जो आईडीएफसी बैंक घोटाले से जो लेयरिंग की गई थी या अलग अलग शेयर मार्केट में, अलग अलग कंपनियों में जो पैसे लगाए गए थे, उससे प्रॉफिट जो है वो ये 70 करोड़ रुपए का हुआ था। जी।